बैक टू द चैनल भाई। आई होप आप लोग अच्छे कर रहे एंड आगे भी अच्छे रहना। बाय द वे आई गॉट माई हेयर कट एंड सो वेल। तो आज अपने भाई वर्कआउट रूटीन होना चेंज एज़ पर भैया। बाकी भाई देखते हैं कि मतलब भैया प्रॉपर चेंज करने वाले या फिर ये वाला वीक और कंटिन्यू करेंगे। वैसे तो बोला था कि चेंज होगा, तो बाकी लेट्स गो भाई। अभी आज पता नहीं अब क्या ही मानना है। बाकी लेट्स सी, आई गेस या तो बैक होगी या चेस्ट होगी, वही होगा। बट लेट्स गो भाई, लेट्स सी क्या मारता है आज। और अभी भाई नैनिक आने वाले अपने को लेने, तो चलते हैं बाकी जिम पे। तो भाई ये देखो, जैसे कि हम जिम पहुंच चुके हैं एंड यू नो वार्म अप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो भाई हम वार्म अप लेते हुए एंड भाई मेरा वर्कआउट रूटीन हो गया फाइनली चेंज। मतलब वो सब तो सेम ही है, जैसे जो एक्सरसाइज वगैरह थी, मतलब एक आध एक्सरसाइज वगैरह चेंज हुई है एंड सेट्स जो थे वो उनमें ऊपर नीचे किया गया है। मतलब जैसे किसी में रैप्स बढ़ गए और सेट मतलब एक सेट कम हो गया या फिर ऐसे ही हुआ है। तो अब हम मेन सेट की तरफ बढ़ते हुए, जो कि हमारा भाई पहला ही था 60 kgs, वी हैव टू गो फॉर द 5 reps एंड जो कि हमें क्लीन मारने थे। तो भाई जब मैं स्टार्ट करता हूँ तो मैं यार मेरा ऐसा रहता है कि जो रॉड है उसको मैं ईजिली पहले थोड़ा क्लीन करता हूँ अपने, मतलब ताकि मेरी ग्रिप अच्छी बने। आई डोंट केयर अबाउट समवन, बट मेरे को मेरी ग्रिप अच्छी होना नहीं है, ठीक है। तो भाई मैंने 5 reps मारने थे ईजी, सो आई वेंट फॉर दैट एंड भाई 5 reps 60 किलो से ईजी आ गए, ठीक है। एंड जो कि मेरा पहला सेट था एंड आई हैव टू गो फॉर द 5 sets। ये मेरा दूसरा सेट रहा, जो इसमें मैंने 2.5 और ऐड करा, 60 से 65 पे स्विच मारा भाई। तो होप फॉर द बेस्ट भाई, ये भी मतलब इजीली मैंने मार दिया। जब क्योंकि यार देखो 5 ही reps थे एंड मैं 70 तक हिट कर चुका हूँ, तो इतना तो है कि भाई मार दूंगा, ठीक है। जब 5 ही रैप है तो मैं आई नो कि मैं मार लूँगा। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट भाई अच्छा मारा है। धीरे धीरे भाई स्ट्रेंथ बढ़ रही है, कम नहीं हो रही, क्योंकि एक टाइम तक ही भाई बढ़ती है, उसके बाद थोड़ी प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। तो भाई हम अभी अपना फ़िलहाल ये हमने लास्ट मतलब जो अपने 5 reps थे उसको इजीली भाई कंप्लीट किया एंड इसी के साथ भाई हमने अपना दूसरा सेट भी कंप्लीट किया। नेक्स्ट सेट आई वेंट फॉर 70 kgs, जो कि आई थॉट ईजी आएगा एंड आई भी ईजी ही था एंड जैसा भी है, क्योंकि एक चीज़ ऐसी रहती है ना, मतलब जब तुम मार रहे हो तो तुम लोगों को अंदाज़ा होना चाहिए कि तुम किस उससे मार रहे हो, ठीक है। एज अ सपोर्टर भाई मैंने भाई को पीछे नैनिक को मैंने पीछे बुला लिया था, वो भाई, क्योंकि भाई रिस्क लेने के, अगर मैं ऐसे में रिस्क लूँगा तो भाई इंजरी के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। और मेरे को इंजरी अभी नहीं करानी है अपने। ईजीली भाई मैंने 5 reps मारने थे, तो मतलब हाँ भाई थोड़ा बहुत स्ट्रगल हुआ है, बट भाई जैसा भी है अच्छा, मतलब जैसे बोलते हैं ना अच्छे रैप्स आए हैं। एंड 70 से जब मैं खुद अपने आप मार पा रहा हूँ तो भाई मेरे को दिक्कत ही नहीं है। देखो जैसे तीसरा रैप थोड़ा बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हुआ, हल्का सा भाई ने सपोर्ट दिया, क्योंकि भाई होता है जब तुम मतलब लगातार हैवी मार रहे हो तो भाई दिस इज़ पॉसिबल कि हाँ लास्ट रैप में भाई ने थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट दिया। बट भाई जो भी है बढ़िया करके आ गए रैप्स एंड इसी के साथ भाई हमने अपना ये वाला सेट भी कर दिया कंप्लीट। 2.5 चढ़ा के भाई 75 की तरफ बढ़े एंड 75 से 5 ही रैप्स मारने हैं। तो यार मेरे दिमाग में एक ही चीज़ थी कि मैं इजीली मार तो दूंगा। और इसके साथ भाई मतलब जब मेरे को पता है मेरी बॉडी वेट से ज़्यादा है वो वेट, मैं 64-65 का हूँ एंड यहाँ पे आई वेंट फॉर द 75, ठीक है। तो भाई 75 किलो, 70-75 बहुत होता है, वो भी बेंच मारते हुए, ठीक है। आई नो कि मैं रॉड ज़्यादा जल्दी ले आया, बट आई इम्प्रूव भाई धीरे धीरे। 2 reps भाई इजी है, मतलब जैसा है ना भाई चीज़, मेरा मोटा मोटा कहने का मतलब ये है कि जो भी मैं मार रहा था आज बेंच से भाई मैं बहुत इम्प्रेस हुआ अपनी, मैं खुद से, मतलब मेरे को अच्छा लगा कि भाई 75 से 5-6 रैप आ गए। क्योंकि जब भाई मैं पिछले छः तो नहीं, 2-2.5 महीने से मैं स्ट्रगल कर रहा था अपनी बेंच बढ़ाने में, ठीक है। तो भाई वो चीज़ अच्छे से मतलब बढ़ा दी है, 2.5 और उसके बाद भाई नैनी भाई की मस्ती देखो, ये बिल्कुल हल्का है, लाइट वेट बेबी। तो इसी के साथ भाई जो कि मेरा सेट रहा लास्ट सेट, जो मैंने आप लोग को बोला 80, तो मेरा 80 हो गया था फेल, ठीक है। मेरे को था कि मैं 80 से सिंगल रैप निकाल लूँगा, बट भाई मसल फटीगनेस एंड ऑल, तो भाई नीचे लाया मैं बहुत, देखो अटक गया, 80 नहीं आया। आई ट्राइड अगेन कि आ जाए,
बट 80 भाई नहीं आया एंड भाई फेल, ठीक है। तो इसमें थोड़ी मस्ती हुई, बट कोई नहीं भाई, आई अप्रिशिएट कि भाई 70 से 75 तो हुई है। 5 किलो बेंच में बढ़ना भाई, दैट इज़ इम्प्रेसिव, ठीक है। और इसके साथ भाई मैं अपने नेक्स्ट सेट की तरफ बढ़ा, सेट क्या नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ा हूँ, जो कि अपनी है भाई इंक्लाइन, इंक्लाइन तो भाई अच्छी हो रही है धीरे धीरे। एंड इसी के साथ भाई हमने अपनी कर दी थी स्टार्ट, जो कि अपनी 17.5 से भाई पहला सेट लिया। इसके भाई 4 सेट लेने थे जो कि 8 रैप्स के साथ थे। एंड स्टार्टिंग मैंने 17.5 से करी, क्योंकि धीरे धीरे करके जैसे पहले 12.5 फिर 15, अब 17.5 की बारी। तो मतलब पहले जैसे मैं 3 या 4 सेट जो भी रहते थे, तो मैं करता क्या था, जैसे 12.5 या 15 से स्टार्ट किया, 20 किलो पे ख़त्म। तो अब ऐसा नहीं है, अब मतलब 2.5 किलो ईच हैंड पे और बढ़ गया है, और अच्छा आ रहा है। मतलब जब तुम्हें मतलब बढ़िया करके मारना आ रहा है, तुम्हारे भाई धीरे धीरे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। और भाई भाई को बेंच लेके भागने की बहुत जल्दी थी, 6 बजे दिन पहुँच गया, बहुत भीड़ है, ठीक है। तो वो वाला सीन हो गया यहाँ पे। बाय द वे हम अगले सेट की तरफ बढ़े, जो कि हमारा रहा भाई 20 किलो से। एंड 20 किलो पे भाई इट ऑल्सो वेंट ईजी, बट यहाँ पे मेरे को एक चीज़ से वो हुआ कि भाई जैसे अभी तो 20 किलो में मेरे लिए देखो, ये वाला पता नहीं मेरे राइट हैंड से पता नहीं क्या ही हुआ, उठा नहीं, आई डोंट नो, बट भाई थोड़ा डिसबैलेंस था, जो भी है। उसके बाद नैनी भाई पीछे ऑटोमेटिकली आ गए थे, मैंने थोड़ा डंबल एडजस्ट करे। एंड उसके बाद भाई जब तुम 5 सेट भाई बेंच प्रेस मार रहे हो, वो भी इतने भारी, तो भाई जान निकल जाती है, मसल प्रॉपर अच्छा खासा पंप हो जाता है, फिटनेस भाई बढ़ जाती है। तो इसी के साथ भाई हम अपने 20 किलो से 8 रैप्स मारने थे, इजी मारे। एंड जो भी है मतलब भाई थोड़ा मतलब जैसे अभी मैंने फ़िलहाल वर्कआउट रूटीन चेंज कर दिया है। एंड तो जैसा भी है लगे हुए हैं, मैंने क्या भैया नहीं भाई चेंज करा है, बट भाई रिजल्ट जब आ रहे हैं तो भाई वाई नॉट। क्योंकि जब तुम्हें पता है एक पॉइंट तक रिजल्ट्स आते हैं एक वर्कआउट के, मतलब जैसे जो भी वर्कआउट तुम मार रहे हो उससे एक पॉइंट तक ही रिजल्ट्स मिलेंगे। नॉट कि हाँ भाई मतलब बिल्कुल ही तगड़े करके भाई लास्ट तक रिजल्ट्स आते ही रहेंगे जब तक तुम मार रहे हो, ऐसा भी नहीं होता। तो अपनी भाई प्रोग्रामिंग और थोड़ा वर्कआउट भाई चेंज करना पड़ता है टाइम टू टाइम। तो इसी के साथ भाई हमने अपने वर्कआउट में, मतलब भैया ने हमारे वर्कआउट में ला दिया भाई चेंजेस, ठीक है। मेन मोटिव ये है कि भाई हैवी मारना है, और हैवी के साथ एक चीज़ और है, जैसे हैवी तो मार ही रहा हूँ, बट हैवी के साथ एक चीज़ और है कि हैवी मारने के साथ साथ फॉर्म अच्छी होनी चाहिए, और धीरे धीरे रेपिटेशंस बढ़ने चाहिए। मतलब जैसे जैसे मतलब मैं पहले 3 सेट हैवी लेता था, 2 सेट लाइट, ठीक है। तो उस टाइम पे मैं 60-65 मार ले रहा था, 70 तक आ गया था मैं लास्ट में मारते मारते उस वाले वर्कआउट से, ठीक है। तो बात यह है कि जब मैं 70 तक आ गया हूँ, 4-5 रैप में मार ले रहा हूँ 70 से, तो वाई आई शुड नॉट गो फॉर 70, 75, 80। तो बात ऐसी होती है कि भाई प्रोग्रेस करनी है तो हर चीज़ अच्छी करनी पड़ती है, ठीक है। तो थोड़ा भाई थोड़ा बहुत जिम का लो, नैनी भाई ने थोड़ा ऐसे कर दिया मज़े मज़े में, बाकी पीछे भैया सिखाते हुए। एंड इसी के साथ भैया की पूरी पूरी नज़रें थी मेरे पे, और हम मतलब जो मेरा लास्ट सेट रहा मैंने उसको भी 22.5 से लिया। आई डिडंट गेट वेंट फॉर 25, क्योंकि भाई मैं 5 सेट ऑलरेडी बेंच के मार चुका था। चौथा सेट में वापस अगर 25 लेता तो मेरे को ये चीज़ पता थी वो नहीं आता उतना अच्छा, क्योंकि जब मैं 22.5 मार रहा हूँ तो मेरे को पता है 22.5 में भी मेरी कितनी हालत ख़राब हुई है, हालत भी ख़राब हुई है। और इसी के साथ मतलब हालत ख़राब से हुई है, मतलब कि पंप अच्छा हो गया, मसल अच्छा पंप हो गया, तो भाई जो तुम्हारी मसल है वो एक टाइम के बाद जवाब देना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। अब नया वर्कआउट है, मेरा मसल इतना ज़्यादा वो नहीं है कि भाई मैं सेट भी बढ़ा दूँ रैप भी बढ़ा दूँ, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो बात यह है कि धीरे धीरे चीज़ें होती हैं, और धीरे धीरे चीज़ें होते हुए ही बढ़िया होती हैं। और इसी के साथ भाई हाँ, मेरे एक्सरसाइज में डिप्स ऐड हो चुकी हैं फाइनली, जो जिनका मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था, क्योंकि डिप्स भाई तुम्हारी बेंच प्रेस बढ़ाने में हेल्प करती है। इट ऑल्सो ट्रेन्स योर ट्राई एज वेल एज योर चेस्ट। तो बात यह है अभी फ़िलहाल तो मैं नॉर्मल मार रहा हूँ, धीरे धीरे भाई वेट चढ़ाना स्टार्ट कर देंगे, मतलब वेटेड डिप्स मारने स्टार्ट कर देंगे। बात यह है कि धीरे धीरे ही होगी भाई सारी चीज़ें। मसल जब तक तुम्हें पता है, जैसे मतलब एग्जांपल से लेते, ठीक है। तुम्हें पता है कि तुमने दिन में चावल खाने हैं, तो तुम्हारी जो बॉडी है
उस हिसाब से तुम्हारा स्टमक रेडी करके रखेगी कि हाँ भाई अभी खाना आने वाला है और खाने में चावल होंगे तो स्टार्च मिलेगा, कार्ब्स मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही भाई मसल है हमारा, ठीक है। जब एक ही वर्कआउट मार रहा हूँ मैं भाई, हाँ पहली बेंच मारनी है, इतना इतने भाई फिक्स हो रखा है, 2.5-3 महीने से बॉडी अडेप्ट कर लेती है उस चीज़ को। अब भाई नया वर्कआउट है तो उसको अडेप्ट करने में टाइम लग रहा है। सो भाई फ्लैट बेंच भी मेरे वर्कआउट में ऐड हो गई है। तो भाई मैंने फ्लैट बेंच मैंने लाइट ही ली, क्योंकि भाई ज़्यादा हैवी हो रखा था। जब 70-80 तक बेंच के लिए जाओ तो भाई गेट रेडी, क्योंकि तुम्हें पता, देखो कोड तो वैसे ही हो रखा है अभी। हाँ तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई दिमाग में ये चीज़ बैठा के चलो कि तुमने, जब तुम 70-80 से मार रहे हो तो एक चीज़ दिमाग में हमेशा रखना कि अच्छे से मारो, फॉर्म अच्छी होनी चाहिए। रेपिटेशंस भले ही थोड़े ऊपर नीचे हो जाए, मतलब जैसे अगर 8 से 10 रेपिटेशंस के बीच है तो 7 आ गए, 6 आ गए, ये चीज़ चल सकती है। बट फॉर्म के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करना भाई। मेरे को पता है भाई बहुत गंदा होता है, मतलब जब अगर गलती से भी इंजरी हो गई या कुछ भी हो गया तो भाई ये सीन बिल्कुल अच्छा नहीं होता। एंड ये चीज़ और एक चीज़ और है यार, जैसे अब मैं बिल्कुल भाई ख़त्म हो गई मेरी मसल, ठीक है। ख़त्म से मतलब है कि ये जब तुम अच्छा खासा हैवी मार देते हो, सब कुछ कर देते हो, तो इट्स अबाउट कि भाई बंदा निकल जाएगा, निपट जाएगा। तो मतलब ब्लैकआउट वाला सीन भी नहीं था, बट थक लग रखी है भाई बहुत, और धीरे धीरे भाई अडेप्ट करेंगे इस चीज़ को भी। इसी के साथ भाई हम अपने जो इस सेट को भी कंप्लीट करते हैं। बट भाई सीरियसली जब मैं वर्कआउट कर रहा था ना, मेरे को पता नहीं थोड़ा हेक्टिक सा लगा, क्योंकि यार भाई देखो मेरे रैप्स भी ज़्यादा हो गए, सेट्स भी अलग हो गए, मतलब अलग हो गए से मतलब बढ़ गए, और साथ ही साथ जो मेरे क्या बोलते हैं एक्सरसाइज है उसमें एक या दो और ऐड हुई हैं। अब देखो भाई तुम चेस्ट देखो, एक एक भाई फाइबर अलग होने के लिए तैयार बैठा है बिल्कुल। अब मतलब जैसे चेस्ट पे भाई तुम क्लियरली वेन्स देख पा रहे होगे, जैसे तुम्हें दिख ही रहा होगा। तो भाई मेहनत है, मेहनत करोगे तुम्हारे में आई सब होगा। एंड भाई मैं, कोई मेरे को कुपोषित नहीं बोलेगा। आई एम नॉट 55 kgs और वॉट, आई एम जस्ट 10 kgs मोर, 65 kgs का हूँ मैं। तो ऐसे ही है भाई, बट स्टिल शरीर में जान होनी चाहिए भाई जो भी है। अब तुम भाई मेरे को देखो, मैंने ट्रेन करा है, मेरे को पता है कि मेरे को कितना टाइम लगा यहाँ तक आने में। अब जैसे बहुत होता है यार कि मतलब बहुत टाइम हो गया, रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो सम स्टार्टेड टेकिंग सम इंजेक्शंस एंड ऑल। बट वहीं पे कुछ और, मतलब उसी स्टेज पे कोई और भी होता है और वो उसके भी दिमाग में ये चीज़ होती है कि भाई रिजल्ट्स नहीं आ रहे, बट ही डोंट बिलीव इन इंजेक्शंस, ही बिलीव इन हिज हार्ड वर्क। तो हार्ड वर्क करता है वो बंदा और धीरे धीरे आगे बढ़ जाता है। अब जो भाई स्टेरॉयड वाला बंदा है उसका क्या है, एक बार ले लिया तो भाई बढ़िया करके, मतलब जब उसने कॉम्पिटिशन है जो भी हुआ, कुछ भी होगा, हवाबाजी के लिए या जो भी है, तो वो बंदा तो भाई सबके सामने मार देगा, ठीक है। बट कोई फ़ायदा नहीं है भाई, तुम्हारी बॉडी ख़राब होती है। अब जो बंदा नेचुरली ये चीज़ कर रहा है कि हाँ भाई पहले हार्ड वर्क करेगा, लगे रहेगा उसी पे, बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, एक टाइम के बाद भाई बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब वही बात है ना, जिसको भाई ज़्यादा जल्दी है तो क्या ही कर सकते हैं। बाकी भाई देखो तुम शक्ल देख सकते होगे कि भाई पूरी थकावट हो चुकी है। हाँ तो मैं, मतलब मेरा मोटा मोटा एक ही है कि स्टे नेचुरल भाई, और इसके साथ एक चीज़ और है, हार्ड वर्क पे ज़्यादा ध्यान दो। तुम कभी भी मतलब जल्दबाजी के चक्कर में मत जाओ, ठीक है। और बाकी जैसे ही है भाई, तुम्हारा भाई भी लगा हुआ है, तुम भी लगे रहो, क्योंकि यार इट्स नॉट अबाउट कि भाई मतलब बंदा बिल्कुल ही हमेशा, देखो एक जैसे नहीं होती सिचुएशंस भी, तुम्हें भी पता है, और हमेशा एक इंसान एक जैसा भी नहीं होता। बट बात वही है भाई, लगे रहो लगे रहो, एक ना एक दिन भाई रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे। बात ऐसी है भाई, मैं अपना ओपिनियन, अपना मतलब जितना भी एक्सपीरियंस है, आई ट्राई कि भाई मैं ज़्यादा से ज़्यादा बता पाऊँ। और अकॉर्डिंग टू मी, जैसा कि तुम लोग को पता है भाई, जैसे मतलब कि जब तुम एक लेवल तक पहुंच जाते हो, मतलब उस जगह पे होते हो जहाँ पे बहुत लोग सोचते हैं कि हाँ भाई मैं बैठूँगा, तो वहाँ पे भाई लोग तुम्हें नीचे खींचने का ट्राई करते हैं। बट जैसा भी है भाई लगे रहो। एक ही चीज़ बोलूँगा, जब तक मतलब
जहाँ तक तुम खींच सकते हो उससे 2 कदम आगे खींचने का ट्राई करो। और जैसे कि तो ये बात नहीं है कि हाँ, ये बात नहीं है कि भाई तुम मतलब बिल्कुल कर नहीं सकते, जो भी है सामने वाला कर रहा है, सामने वाला 100 मार रहा है, तुम 50 मान लो, 70 मान लो, 60 मान लो, बट मारो। मोटा मोटा यही है कि भाई लगे रहो। उसके साथ भाई जैसे अब तुम चेक कर सकते हो, जो भैया है वो मेरे को थोड़ी फॉर्म में मतलब जो मेरी गलतियाँ होती थी बता रहे हैं। एंड इसके साथ भाई जो मेरे एल्बोज ज़्यादा फ्लेयर आउट हो रही थी उनको भी भाई करेक्ट करा है। तो इसी के साथ भाई इट्स नॉट अबाउट कि हाँ भाई एक ही बंदा तुम्हें भाई वर्कआउट भी दे रहा है, सब कुछ कर रहा है। इट्स नॉट अबाउट कि भाई प्रॉपर कोच ही है या जो भी है। आई एग्री कि भाई भैया बहुत अच्छे हैं, बट आई शुड नॉट टेक द एडवांटेज, मिस यूज एडवांटेज। तो जैसा भी है भाई, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट ब्रो, जब से मतलब भैया ने बताया ना स्टार्ट किया है, और मैंने भी पूछना जब से स्टार्ट किया है, तब से भाई बॉडी में बहुत चेंजेस आए हैं। एंड ऑल थैंक्स टू हिम। और अपने भी भाई वर्क को अपने भी अप्रिशिएट करना चाहिए। उन्होंने अपनी जगह हेल्प करी है, ठीक है, मैं अपनी जगह लगाऊँ। तो इट्स नॉट अबाउट वन पर्सन, इट्स ऑलवेज अबाउट टू, ठीक है। तो भाई इसी के साथ मैंने अपना स्कल क्रशर भी भाई कंप्लीट किया। एंड इसके बाद भाई हम लास्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ गए, जो कि अपनी थी भाई रोप एक्सटेंशन की। इसका भाई मैंने एक ही सेट रिकॉर्ड किया, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी। तो अगर मैं 2 सेट और रिकॉर्ड करता तो इट्स अबाउट कि भाई 20-21 मिनट की हो जाती। तो मैंने कहा इतनी लंबी भी नहीं करनी। बट भाई तुम फॉर्म भी चेक कर लो, बॉडी में अच्छे खासे चेंजेस हो रहे हैं। तो भाई आज के वर्कआउट में इतना ही, आगे मिलते हैं। आज के व्लॉग में इतना ही, होप करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भाई। और जो मैंने आप लोग को बताया था कि मेरा वर्कआउट रूटीन चेंज हुआ है, तो मतलब अभी फ़िलहाल मेरे को अभी चेस्ट का मिल गया है, चेस्ट ट्राई का मेरा, जो कि आज मंडे को ही था। तो ये तो भाई मेरा हो गया डन। और अब लेट्स सी भाई कल क्या रहने वाला है। आई गेस बैक भाई होगा, होप फॉर द बेस्ट जैसे भी रहता है। बट भाई आज का जो वर्कआउट था वो सीरियसली जो एडवांस एथलीट्स जैसे मारते हैं प्रॉपर, वही वाला सीन था। एंड भाई मेरे को अच्छे खासे रिजल्ट्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरे 75 से 5 रेप्स भी आ गए हैं ऑन बेंच प्रेस। भले मैंने 80 फेल करा, बट नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई द बेस्ट। और लेट्स सी भाई और क्या रह गया बाकी। एंड डिप्स भी स्टार्ट हो गए हैं। बाकी डिप्स के साथ मतलब और थोड़े टाइम बाद, जैसे 1-2 हफ्ते बाद, मैं थोड़े वेटेड डिप्स करना स्टार्ट कर दूँगा। तो बाकी भाई ऐसी है, मिलते हैं तब कल। तब तक के लिए बाय बाय बाय, टेक केयर एंड तगड़े होने पे ध्यान दो। और साथ ही साथ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बाय बाय बाय।